हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी तब तक वो कंपनी भी रहेगी, बिकॉज उसका बिजनेस ही ऐसा है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे सीडीएसएल की। सीडीएसएल का नाम तो आपने सुना ही होगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सीडीएसएल का काम क्या होता है? बेसिकली एक डिपॉजिटरी है। जैसे कि आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, चाहे आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, एंजल वन, ग्रो, कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उस डीमैट अकाउंट के द्वारा आप अपने जो शेयर्स होते हैं उन्हें डिपॉजिट करते हैं। तो वो जो शेयर डिपॉजिट होते हैं वो आपके सीडीएसएल में डिपॉजिट होते हैं और सीडीएसएल बहुत से चार्जेस भी काटता है, जिसकी वजह से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको एक फ्लैट फी पे करनी पड़ती है, 15 रुपये 93 पैसे। तो हर एक शेयर सेल करने पे आपको फीस पे ऑफ करनी पड़ती है, तो वही फीस ब्रोकर को भी आगे पे ऑफ करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीडीएसएल चार्जेस के रूप में ब्रोकर से भी लेता है, इंडिविजुअल ट्रेडर से भी लेता है और कंपनी से भी लेता है। यहाँ तक कि जो कंपनियां नया आईपीओ लेके आती हैं तो उनसे भी फीस चार्ज करता है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल का बिजनेस ऐसा है कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी, स्टॉक मार्केट में लोग काम करेंगे, बिजनेस करेंगे और अपने आईपीओ लेके आएंगे, तब तक सीडीएसएल का बिजनेस भी लगातार ग्रो करता रहेगा। बिकॉज सीडीएसएल का जो बिजनेस है, अभी 80% ऑफ द मार्केट वॉज कैप्चर्ड बाय सीडीएसएल। और जैसे जैसे अभी तो स्टॉक मार्केट का बूम आना बाकी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, अभी तो शुरुआत हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की रफ्तार बढ़ेगी और ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, सीडीएसएल का उपयोग करेंगे और जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतने ज़्यादा सीडीएसएल को फ़ायदा मिलेगा। तो सीडीएसएल का बिजनेस ही कुछ ऐसा है। बात करें सीडीएसएल की क्या ग्रोथ रही पिछले एक साल के दरमियान, तो 110% की ग्रोथ मिली है पिछले एक साल में। यानी कि जो शेयर 1000 के रेंज में चल रहा था वो आज 2082 पे चल रहा है और 1091 रुपये का फ़ायदा है, यानी कि 110% का फ़ायदा मिल रहा है। अगर वहीं पे हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 1856 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यानी कि 5 साल में आपका जो सीडीएसएल का शेयर है वो 822% ऊपर चढ़ गया है, जो कि बहुत शानदार है। अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम बात करें तो 695% मैक्सिमम ग्रोथ हुई है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अभी हाल फिलहाल में सीडीएसएल की कुछ खबरें आई हैं लेटेस्ट मार्केट में, जैसे कि सीडीएसएल ने अभी डिविडेंड भी इशू किया है, यानी कि 19 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड दिया है। उसके अलावा एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया है 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो 22 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से सीडीएसएल ने डिविडेंड दिया है कस्टमर्स को। तो ये एक डिविडेंड से रिलेटेड खबर है। वहीं पे Q4 के रिजल्ट भी आए हैं, जो कि शानदार Q4 के रिजल्ट है और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि 129 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो उसकी फाइनल जो चीज़ें हैं वो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाएंगे कैसे सीडीएसएल का बिजनेस ग्रो कर रहा है और कैसे इसका जो Q4 का रिजल्ट काफ़ी फेवरेबल है। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीडीएसएल का ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल में 822% रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे एक साल की बात करें तो 110% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है कंपनी के शेयर ने। बिजनेस क्या है इस कंपनी का वो हम देख लेते हैं। इट इज़ ए इंडियन सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1999, यानी कि 1999 में कंपनी बनी थी और अभी ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट। यानी कि डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा लिंक है सीडीएसएल के द्वारा और अभी के समय में 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट है जो कि सीडीएसएल से लिंक्ड है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। ये बहुत सी फीस चार्जेस करते हैं और सेल करने पे भी चार्जेस करते हैं। तो वो आप जानते हैं क्या क्या इसके बिजनेस ऑपरेशन है। और डिविडेंड की बात करी जाए तो डिविडेंड में 19 रुपये का इक्विटी शेयर जो है 19 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिला है। फाइनल डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड है 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और दोनों को मिला दिया जाए तो 22 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की घोषणा की गई है। और खबरें क्या क्या है वो आप जान लीजिए। नेट प्रॉफिट डबल टू 129 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट डबल टू 129 करोड़। इनकम अप 86% टू 267 करोड़, यानी कि इनकम भी बड़ी है, नेट प्रॉफिट भी बड़ा है। और ये मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट खोल रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024, यानी मार्च से मार्च का जो क्वार्टर है वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे।
मार्च 2023 में 125 यहाँ पे करोड़ की वैल्यू है, यहाँ पे सारी वैल्यू जो है करोड़ करोड़ में है, तो 125 करोड़ से बढ़ के 241 करोड़ हो गई यहाँ पे। तो 93% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप मिली है सेल्स में। वहीं पे मार्च 2023 में जो एबिटा था, अर्निंग बिफोर डिविडेंड एंड टैक्सेस, वो है 68.3, वो बढ़ के 148 हो गई है। तो यानी कि 117% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप मिला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल मार्च 2023 में 63.1 था, जो कि बढ़ के 129 हो गया, यानी कि 105% ये भी नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और वहीं पे हम बात करें 6.04 ईपीएस था, जो कि 12.37 हो गया है, वो भी 105% बढ़ा है। यानी कि ओवरऑल सारे पैरामीटर्स ग्रीन हैं, चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्सेस की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, ईपीएस की बात करें, तो ओवरऑल जो सीडीएसएल का शेयर है काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। और उसकी और कुछ खबरें हम जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21,732 करोड़ का, 2080 अभी शेयर प्राइस चल रहा है। डिविडेंड टू यील्ड रेशियो है वो है 0.77 एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40.20, बहुत शानदार है 40.20, इट इज ए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 31.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफ़ी शानदार है। तो प्रॉस क्या है कंपनी के, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी ने अपने कर्जा को कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.9% कैगर ओवर 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, यानी कि इस हिसाब से इन्होंने कैगर बना के दिया है, मैंने यानी कि रिटर्न बना के दिया है 29.9% के हिसाब से। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28.9%. कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड के हिसाब से देखिए 55% का डिविडेंड पे ऑफ कर रही है। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 18.5% ओवर द लास्ट 10 ईयर। कुछ कॉन्स भी है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग इज लेस, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, जो कि 15% के हिसाब से है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर, यानी 5% प्रमोटर की होल्डिंग गिरी है। तो ऑब्वियसली सी बात होगी कि फॉरेन इन्वेस्टर, डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पब्लिक के पास ये शेयर गया होगा। और वर्किंग कैपिटल डेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 24.8 टू 227 डेज, यानी कि ये सब इसके कॉन्स हैं। और प्रॉस भी आपने देख चुके हैं। तो इसके कुछ पीयर कंपैरिजन होता है सीडीएसएल का, यानी कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, सीएमएस इन्फो सिस्टम, सिस, रेन इंडस्ट्रीज, सांगवी मूवर, टीम लीज सर्विसेज, तो ये सब कंपनीज हैं जो कि इसके कंपैरिजन में हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो आ चुके हैं वो क्वार्टर रिजल्ट में दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि 68 से बढ़ के सीधी बात हम करें, अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 24 की हम देख रहे हैं, तो मार्च 23 से कंपेरिजन करेंगे 125 से बढ़ के 241। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 68 से बढ़कर 148। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 82 से बढ़ के 168। और नेट प्रॉफिट की बात करें 63 से बढ़ के 129 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो 6.04 से बढ़ के 12.37% का ईपीएस में ग्रोथ। तो ओवरऑल सब चीज़ पॉजिटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 23 से मार्च 24 में कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 319 से बढ़ के 488, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 365 से बढ़ के 556, नेट प्रॉफिट 276 से 420 और डिविडेंड पे आउट 61 से थोड़ा सा घटा है 55%। तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा कंपनी दे रही है जो कि शानदार है। बैलेंस शीट ओवरऑल 1782 है। टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वली होती है हमेशा। तो इसमें इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व, बोरिंग, अदर लाइबिलिटीज़, यहाँ पे एसेट्स में फिक्स एसेट, CWIP, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, ये सब इंक्लूड है। तो कैश फ्लोज कैसे आ रही हैं कंपनी के, तो कैश फ्लोज यहाँ पे -35 है जो कि थोड़ा नेगेटिव है। वहाँ पे अभी मार्च 24 का शायद यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो वो अपडेट होना बाकी है। रेशोस में आप देख रहे हैं 30% का ROCE है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये तो बात थी। और इसके अलावा हम इसकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएं तो इस पर अभी क्या मोमेंटम है और क्या कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं कि 100% लोग बोल रहे हैं कि बाई करो शेयर को, और ये शेयर 3000 तक पे भी जा सकता है।
या 2500 से 3000 तक भी जा सकता है और जल्दी में जा सकता है। तो ये इसलिए हर एक इंसान बोल रहा है कि बाई करो, बट ये मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है, ये जो लोगों की सलाह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन टू बाय और सेल दिस शेयर, एंड आई एम जस्ट गिविंग द एजुकेशनल कंटेंट ओनली। तो ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, तो यहाँ पे आप ग्राफ के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 15% इज प्रमोटर, 10.99% इज फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज 28.51। वहीं पे पब्लिक ने काफ़ी भरोसा दिखाया है सिटीज के शेयर में, 45% मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक के द्वारा है। तो ये बात थी सीडीएसएल के शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है अभी फ़िलहाल और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अगर आपको इस शेयर के रिलेटेड कोई भी मतलब डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।